हेलो एवरीवन, माय नेम इज मनीष भारद्वाज। स्कोर विद कोर में आपका स्वागत है। चंडीगढ़ टीजीटी डीवी डेट आउट हो गई है। नोटिस मैंने ग्रुप में डाल दिया था। स्टिल डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए मैं वीडियो डिटेल बता ही देता हूँ आपको। और एक जेबीटी जो फीस रिफंड का नोटिस है वो भी साइट पे आ गया है। फीस रिफंड कैसे होगी उसके लिए मैं प्रॉपर वीडियो दूसरी बना दूंगा, बट इसमें नोटिस आपको दिखा देता हूँ। एंड तक वीडियो को देख लेना, सारी चीज़ें मैं बताऊँगा। पीजीटी वालों ने जो गलती करी है वो आप मत करना, नहीं तो फिर आपका भी डिले हो जाएगा। और जो न्यू है चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो लिस्ट के अंदर अपना नाम चेक कर लो। उसके बाद ये शेड्यूल है: संस्कृत, नॉन मैथ, सोशल स्टडीज़, पंजाबी, मैथमेटिक्स, म्यूजिक। तो ये 12 को है, यानी परसों है। इसमें टाइमिंग भी दी हुई है। फिर इंग्लिश वगैरह जो बाकी बच गए इनका 13 को है, तो इसमें भी टाइमिंग आपकी दी हुई है। इसके बाद डॉक्यूमेंट क्या क्या मांगे हैं, तो एक तो आपको प्रिंट आउट होना चाहिए आपके पास, डाउनलोड ऑनलाइन एप्लीकेशन विद फोटोग्राफ पेस्टेड ऑन इट। तो ये आपने लॉगिन कर लेना, लॉगिन करके ही मिल जाएगा आपको। जो आईडी पासवर्ड है उससे ही हो जाएगा ना लॉगिन करके। तो शायद पोर्टल खुला होगा, एक बार आप चेक कर लेना इसको। तो फोटो वगैरह। इसके बाद मैं सर्टिफिकेट की बात करता हूँ। तो 10th 12th का सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, दोनों का ही ले जाना साथ में। ऐसे मत करना ओब्लिक लिखा है तो मैं 10th का ही लेके जाऊँगा, दोनों लेके जाने आपने, ओरिजिनल ले जाना। और फोटोकॉपी भी सबकी रखना। ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है ना, इन्होंने बोला हुआ है, लेकिन फोटोकॉपी भी रखनी है। कई बार ऐसा होता है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके वो रखते नहीं है, बट वो क्या पता फोटोकॉपी आपको बोले कि ये सबमिट कर दो, ये वो, तो आप ले जाना सारे सर्टिफिकेट। क्वालिफिकेशन, इसमें क्या था, ग्रेजुएशन मांगी हुई थी, तो ग्रेजुएशन की डिग्री आपकी साथ में होनी चाहिए। फिर बीएड की डिग्री। अब जेबीटी में भी कई बच्चों के साथ क्या हुआ है कि उन्होंने ग्रेजुएशन भी सेम टाइम पे कर रखी है। जैसे कुछ बच्चे क्या होते हैं, इग्नू वगैरह से कर ली ग्रेजुएशन और साथ में जेबीटी कर लिया, बीएड कर ली। तो देखो ऐसा पॉसिबल है, कर सकते हैं। ये एचआरडी की नोटिफिकेशन थी, एक बच्चे ने जेबीटी में लगाई भी हुई है। तो कई बच्चों का डाउट है कि हमें बाहर तो नहीं कर देंगे। देखो ये सारा टोटली एजुकेशन डिपार्टमेंट पे ही डिपेंड करेगा कि वो इसको किस चीज़ से लेते हैं। चंडीगढ़ में अभी तक इनके पास कुछ रूल क्लियर नहीं है, तभी तो इनको देखो 3 चांसेस दे रहे हैं पीजीटी वालों को। ना वो कैंसिल ही कर रहे हैं उनको कि बाहर कर दें, वेटिंग से उठा लें सेम एंटिटी में। तो उनको खुद भी नहीं पता है, काफ़ी पजल हो गया काम। तो आप ये गलती मत करना, आप अपने सारे डॉक्यूमेंट लेके जाना। कई बच्चे तो जानबूझ के डॉक्यूमेंट नहीं लेके गए, या पीजीटी में कई बच्चे तो अपसेंट हुए हैं, तो वो मत करना, सारे प्रेजेंट रहना, तभी आपका प्रोसेस जल्दी से हो पाएगा। नहीं तो फिर 3-4 मंथ लग जाएंगे इसी चीज़ में, क्योंकि अब ये वाला डीवी हुआ है, उसके बाद दूसरे डीवी दोबारा से डीवी बुलाएंगे, फिर 1 मंथ और फिर 3 बार हो रहा है पीजीटी का। तो ये गलती आप मत करना, सारे प्रेजेंट रहना, जो भी डेट आपको दी गई है उसी पे, ठीक है। सीटेट का सर्टिफिकेट। इसके बाद ट्रिपल सी की बात करते हैं, जिसने नाइलेट वाला पेपर दिया ट्रिपल सी का। और कई बच्चे ऐसे होंगे जिनका रिजल्ट आ गया है लेकिन उनके पास सर्टिफिकेट नहीं मिला है उनको, तो आप रिजल्ट की कॉपी ले जाना। सर्टिफिकेट बाद में आता रहेगा, उनको बता देना कि रिजल्ट हमारा आ गया, ठीक है। और जिसके पास ट्रिपल सी नहीं है, जिन्होंने बाहर से बनवाया है या बाहर से कुछ भी करा, ISO सर्टिफाइड जो है, तो वो साथ में ले जाना। जिसने BCA किया है, MCA किया है, BSc कंप्यूटर साइंस किया है या BTech कंप्यूटर साइंस किया, उनके ट्रिपल सी की उनको ज़रूरत होती नहीं है, ठीक है। वो अपनी डिग्री में ये दिखा सकते हैं कि हाँ हमारे पास बेसिक कंप्यूटर था, ठीक है। एक ये डाउट एक और आता है कि BA में मेरे पास कंप्यूटर था 1 साल में, तो देखो वो वैलिड नहीं होता। कंप्यूटर एज ए डिग्री आपने पढ़ा है ना, तो वो वैलिड होता है, ठीक है। 1 साल तो सबके पास ही होता है कंपलसरी, हर एक आजकल तो हर एक कॉलेज में होता है, 1 साल 1 ईयर में रखते ही हैं वो, तो वो वाला नहीं है। या तो आपके पास पूरी डिग्री कंप्यूटर की हो तब वैलिड होता है वो। इसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट की मैं बात करूँ, SC OBC जो भी है, क्रीमी लेयर का भी इन्होंने मेंशन किया है कि क्रीमी लेयर डिक्लेरेशन भी आपको साथ में लेके जाना है। जिसने एज रिलैक्सेशन क्लेम करना है तो वो वाला सर्टिफिकेट, प्रूफ ऑफ डिपॉजिट फीस, इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट इफ एनी, तो ये सारे डॉक्यूमेंट लेके जाना आप। और किसी का अगर नाम गलत है, किसी ने डिग्री मेंशन नहीं करी, तो अपने एफिडेविट पहले ही बनवा के लेके जाना। तो वहाँ पे भागदौड़ करने की आपको ज़रूरत नहीं है, अपने एफिडेविट पहले ही बनवा लेना, नोटरी वगैरह से या कहीं से भी अपने एफिडेविट बनवा के वहाँ तैयार होके प्रॉपर सारे कागज़ तैयार करके ले जाना, ताकि आपको भी कोई दिक्कत ना हो और टाइमली आपका डीवी ख़त्म हो जाए, ठीक है। और प्रोसेस सही से आगे चल पड़े, क्योंकि देखो एनटीटी में अब फिर से लिस्ट आई है, जीबीटी की भी दोबारा लिस्ट आई है, तो ये करते करते प्रोसेस ही नहीं पता नहीं कहाँ तक चला जाएगा, डिले हो जाएगा बहुत। तो आपका डिले ना हो। इसके बाद करता हूँ मैं जेबीटी की बात। तो जिन्होंने भी जेबीटी का एग्ज़ाम फिल किया था, पहले बीएड वालों ने भी कर रखा था, तो आपकी फ़ीस रिफ़ंड का नोटिस डाल दिया है डिपार्टमेंट ने, फ़ीस आपकी रिफ़ंड कर रहे हैं। रिक्वेस्ट रिफंड आप एजुकेशन डिपार्टमेंट की साइट पे डाल सकते हैं। मैं पोर्टल खोल के खुद चेक करके देख लूँगा, फिर एक प्रॉपर वीडियो में बता भी दूंगा आपने कैसे करना है। और ये 30/9/24 तक वैलिड रहेगा, उसके बाद फीस रिफंड नहीं की जाएगी। शायद ऐसा होगा जिस अकाउंट से आपने डाले होंगे ना पैसे, उसी को वापस आते होंगे। बाकी मैं एक बार पोर्टल खोल के देख लूँगा, आपको बता दूंगा।
ठीक है। फिर भी किसी को कुछ डाउट है कमेंट वगैरह कर देना। वैसे तो मैंने सारी बातें बता ही दी हैं आपको, डाउट तो नहीं होगा। ठीक है, तो सारे प्रेजेंट हो जाना।